Hey guys, how are you? Yes, Rajvardhan with a new video. So today's poem of Hindi is उठो धरा के अमर सपूतो. उठो न, मैं पहले रीड करता हूँ, बाद में आपको उसके बारे में पूरा कथन बताता हूँ. पैराग्राफ वाइज मैं जाऊंगा. उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नवस्फूर्ति नव प्राण भरो. इन दो पंक्तियों में यह कहा गया है, उठो धरा. धरा यानी धरती माँ. यस, धरती. उठो धरा के अमर सपूतो. अमर यानी ऐसे सपूत जो कभी मर नहीं सकते, वह अमर. पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नवस्फूर्ति यानी उन नवयुग अमर सपूतों को नया निर्माण करने को कहा है. सब इस कविता में मूल्यतः से यह कहा गया कि अभी अभी हमें आज़ादी मिली है, इसीलिए अभी हमें नया निर्माण करना है. जन जन के जीवन में फिर से नवस्फूर्ति यानी जो समाज है उसके प्रति हमें उन जन जन में स्फूर्ति भरनी है. अगली पैराग्राफ. नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योत नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई. नई प्रातः है. प्रातः यानी सुबह. जैसे जैसे हमें आज़ादी मिली है तो सब कुछ नया है, यानी हमें नई सुबह, नई बातें, नई किरण. किरण यानी सूर्य के प्रकाश की जो किरणें होती है वह किरण, वह भी नई है, ज्योत नई. नई उमंगे यानी अभी जन जन में नई उमंग है. नई तरंगी, नई आस है, सांस नई, यानी अभी नई हवा है और हम अभी नई तरक्की से, आज़ादी से हम सांस ले सकते हैं. युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो. यानी बहुत दिनों से जो फूल सूख गए हैं उनमें नई मुस्कान भरने को कहा है. यानी जो सुमन मुरझा गए हैं, सूख गए हैं, उनमें नई मुस्कान भरने को यहाँ कवि ने कहा है. उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो. डाल डाल पर बैठे विहंग कुछ नए स्वरों में गाते हैं. यानी पेड़ की जो डाली होती है उस पर नए नए पक्षी आकर बैठे हैं और पक्षी नए नए स्वरों में, नए नए अक्षरों में गा रहे हैं. गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं. नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो. यानी भौरे जो है उन्हें भी अभी आज़ादी मिली है, वह भी अभी खुले आम से गुनगुन कर रहे हैं जगह जगह पर. नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो. यह नवयुग की जो नूतन वीणा है उसमें नवराग भरने हैं, नवगीत भरने हैं, ऐसा कवि कहते हैं. उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो. कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है. धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है. नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्धान करो. उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो. यानी जो फूलों की कलियां हैं वह अभी फूल गई है, अभी वह मुस्का रही है. धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, यानी जो धरती है वह अभी सुनहरी काया से गूंज उठी है, नई उसे सुनहरी काया मिली है. नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्धान करो.
यानी जो ध्वनियाँ है उससे पूरे जग में खुशहाली फैलाओ। गुंजित यानी पूरे जग में गुंजित कर दो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यह कवि कहते हैं कि सरस्वती का पावन मंदिर यानी विद्यालय, यह शुभ संपत्ति है तुम्हारी। तुम में से हर, और इस सरस्वती के मंदिर का जो रक्षक और पुजारी है वह तुम में से ही एक बालक है। यानी तुम अगर ज्ञान बांटोगे तो तुम इस मंदिर की रक्षा करोगे। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। यानी तुम ज्ञान के सभी तरफ दीपक जलाओ, नवयुग का आह्वान करो। आह्वान यानी पुकार। पूरे नवयुग में बताओ कि हमें ज्ञान बांटना चाहिए। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यह कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने गाई थी, लिखी थी। धन्यवाद।